Welcome, all of you, in the vocational course of library science. Yesterday, we discussed about the types of libraries, where we discussed that four types of libraries, which is public library, academic library, special library, and national library. But today, we are discussing on academic libraries. एकेडमिक लाइब्रेरीज जो शैक्षणिक संस्थानों के जो पुस्तकालय होते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी की। एकेडमिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरीज होती हैं जहां पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए जो स्टेब्लिश की जाती हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे वो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट हो, तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन जो प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की लाइब्रेरी स्टेब्लिश होती हैं। ये जो लाइब्रेरीज होती हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज होती हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होती हैं। इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है, इसमें होता है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। वो अब फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, जिसमें क्या होगा कि टाइम बाउंडेड आपको एजुकेशन दी जाएगी। जैसे कि अब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ टाइम बाउंड होता है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ टाइम बाउंड होता है कि आप इतने बजे से क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, आपकी क्लासेस इतने बजे ऑफ होंगी। तो वो जो टाइम बाउंडेड एजुकेशन होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। वो ये स्कूल से लेकर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों लेवल पर होती हैं। दूसरा क्या है कि एकेडमिक लाइब्रेरी जो होती है ना, वो टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, इन सारी चीज़ों को करने में भी आपकी क्या उसका एक बेस आपको प्रदान करती है, एक बेस देती हैं आपको। अब एकेडमिक लाइब्रेरीज होती कितनी तरीके की हैं। एकेडमिक लाइब्रेरीज जो होती हैं तीन तरीके की होती हैं, जिसके अंदर स्कूल लाइब्रेरी आती है, कॉलेज लाइब्रेरीज आती हैं और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आती हैं। तो स्कूल जो किसी भी स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या 12th तक जो भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में जो भी लाइब्रेरीज होंगी, वो जो लाइब्रेरीज हैं वो किसी स्टूडेंट्स के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा, किसी स्टाफ के द्वारा यूज की जाएंगी। यानी वो लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उन लाइब्रेरीज को हम क्या बोलते हैं, स्कूल लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे मानकर चलें कि आगरा का कोई स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, या सेंट जॉर्जेस स्कूल है, सेंट अगस्टिन है, सेंट मैरी है, सेंट पीटर्स है, ठीक है, या आपका कोई यूपी बोर्ड का स्कूल है। तो आप आगरा में जितने भी स्कूल हैं, तो किसी भी स्कूल में जो स्टेब्लिश लाइब्रेरी होगी, जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर और स्टाफ के द्वारा यूज की जाएगी, और सिर्फ उसी स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स और स्टाफ यूज कर सकते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कूल लाइब्रेरी बोलेंगे। अब स्कूल लाइब्रेरी के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों ये स्टेब्लिश की जाती है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये क्या करते हैं कि स्कूल में जो भी आपके एजुकेशनल प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगी। स्कूल्स में आपके जो भी कोर्सेज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ये स्कूल में जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए होती है, इनका उद्देश्य होता है। सेकंड इनका क्या होता है कि ये कोशिश करती हैं, ये इंटरेस्ट जगाती हैं कि लाइब्रेरी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए लोगों के द्वारा। कौन लोग, जो स्कूल में या तो टीचर्स हैं, स्टाफ है, या और स्पेशली बच्चों के अंदर, कि उसमें इंटरेस्ट आए बच्चों को कि लाइब्रेरी का यूज कैसे करना है, जिससे उस बच्चे का नॉट ओनली वो अपने कोर्स में या अपने सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करे, अदरवाइज सिर्फ उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करना है उस बच्चे को, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी उस पर बढ़ावा देते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि बच्चे का सिर्फ कोर्स और सब्जेक्ट में फर्स्ट आना नहीं है, उसका ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट क्या है, उन चीजों उसका उसका किस तरीके से इंटरेस्ट जा सकता है बच्चे का, तो इन पर बढ़ावा देती हैं। फिर ये क्या और क्या कर सकती है, ये आपको
टेक्स्ट बुक्स तो वहाँ मिल ही रही हैं बुक्स, लेकिन ये आपको और ज्यादा सोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करती हैं। वहाँ बुक्स तो आप पढ़ रहे हैं आप अपने, बट जैसे मैगजीन्स हैं, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, कोई ट्वेल्थ आपके कॉम्पिटिटिव ट्वेल्थ के बच्चे हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कोई आईआईटी में जाना चाहता है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो और इस तरीके की क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहता है, तो 10th का बच्चा है वो किसी और पॉलिटेक्निक करना चाह रहा है और किसी फील्ड में जाना चाह रहा है, तो इस तरीके की जो चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चीजें हैं वो सिलेबस आपको वहाँ मिलेगा, वो आपको कुछ मटेरियल वहां पर मिलेगा। तो इस तरीके की जैसे सिर्फ बुक्स के अलावा आपको ये चीजें भी उन लाइब्रेरीज में आपको प्रोवाइड होती हैं, क्योंकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी बच्चे के अंदर होता है, किसी भी स्टूडेंट अंदर होता है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होता, वो सबसे पहले आपको आपके स्कूल से ही मिलता है। आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपका जो डेवलपमेंट होगा, जो रीडिंग हैबिट्स होंगी, जो ऑब्जर्वेशन आपकी करने का तरीका होगा, सिर्फ से टेक्स्ट बुक के अलावा और कंपटीशन की आप तैयारी क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं ये आपके स्कूल से ही होते हैं। सेकंड क्या होता है कि आपके अंदर सेल्फ लर्निंग स्किल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, उनको ये डेवलप करते हैं स्कूल लाइब्रेरी। सेल्फ लर्निंग स्किल कि आप खुद से किस तरीके से चीजों को लर्न कर रहे हैं, खुद से किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं या सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। उसके बाद ये आप में एक अच्छी मोरल वैल्यूज को नरिश करते हैं, जैसे किसी भी बच्चे में कि क्या आपकी मोरल वैल्यूज हो सकती हैं, क्या आपके क्या आपकी मोरल वैल्यूज हो सकती हैं, क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं, तो इन सब चीजों को भी नरिश करती है ये स्कूल लाइब्रेरीज, क्योंकि जो बच्चा होता है वो मोरल वैल्यूज क्या क्या आपके सिद्धांत हैं, क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या आपका, ये सारी जो चीजें हैं ये एक बच्चा स्कूल से ही सीखता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये स्कूल लाइब्रेरी आपको नरिश करती हैं। फिर आपको किस तरीके से लोगों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेशन को आपको अपना अपना बनाना है, कैसे आप अपने नेशन के लिए कुछ नया कर सकते हैं, क्या आपके नेशन के लिए, क्या आपकी कंट्री के लिए आपका क्या एक योगदान हो सकता है, क्या इसका कल्चर है, इन सब चीजों को भी बढ़ावा देती हैं और नरिश करती हैं। इसके बाद टीचर्स को, स्कूल्स में टीचर्स भी होते हैं, वो इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो लाइब्रेरी के टीचर्स हैं वो किस तरीके से अपने टीचिंग मेथड को, अपने टीचिंग एक्सपर्टीज को किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इसमें भी ये पब्लिक स्कूल लाइब्रेरीज आपकी हेल्प करती हैं। फिर आपको ये क्या करती हैं कि एक आपको इनका एक पर्पस होता है कि स्टूडेंट, टीचर्स और जो स्टाफ है ये थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस से भी ये आपको हेल्प करेंगे, हेल्दी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर और क्या करती है इनका ऑब्जेक्ट, इनका मेन क्या होता है कि ये टीचर्स और जो भी स्टाफ है वहां पे, जो भी मैनेजमेंट है वो तो उसमें एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स चल रही हैं इनको भी अपने पास रखने हैं। जैसे अब मान लीजिए आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, ठीक है, तो अब जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल या स्कूल की लाइब्रेरीज पे, उसकी लर्निंग पर किस तरीके का कोर्स है, क्या पैटर्न है, इन सब की का भी रख रखाव लाइब्रेरीज में होगा। तब वहाँ टीचर्स और जो मैनेजमेंट होगा उसको ये नॉलेज होगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आखिरकार किस पैटर्न पे बात की गई है बच्चों के लिए, क्या क्या और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए बात की गई है बच्चों के लिए। जब उनको ये चीजें वहां देखने को मिलेंगी, वो उनको पढ़ेंगे, तब वो उनको इम्प्रूव करेंगे और उसको फिर बच्चों को उस तरीके से अपनी एक्सपर्टीज देंगे और अपने सर्विसेज देंगे। अब स्कूल लाइब्रेरीज के फंक्शंस क्या हैं, तो स्कूल लाइब्रेरीज के जो फंक्शंस हैं वो है, ये क्या करती हैं, आपको एक
इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन होती, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचना होती है, वो आपके जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम में, यानी आप मान लो आप नर्सरी में हैं, केजी में हैं, आप ट्वेल्थ में हैं, आप टेंथ में हैं, सेवेंथ में हैं, सिक्स्थ में हैं, जिस तरीके का आपका कोर्स है, जिस तरीके की आपकी एजुकेशन है, जिस तरीके की आपका क्लास है, उस तरीके से आपको उस पर कौन से सूटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ये आपको प्रोवाइड करती हैं। और क्या क्या एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज हैं आपके स्कूल में, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल कराती हैं। उसके अलावा आपको और सब्जेक्ट जो आपके रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड आपको रीडिंग मटेरियल, आपको आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, उसको रिगार्डिंग आपको मटेरियल देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स देंगे जो इजीली आप पढ़ सकते हैं, इजी वे में पढ़ सकते हैं, हैंडी है आपके लिए। कोई पिक्चर बुक्स हैं, आप बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो पिक्चर्स देख देख कर सीखते हैं, तो जो पिक्चर्स बुक हैं। और कोई जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसकी आई साइट वीक है, तो ऐसा नहीं कि वो बच्चा उस लाइब्रेरी में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि वहां पर ऐसी कुछ बुक्स हो, ऐसे कुछ फंक्शंस हो, ऐसी कुछ एक्टिविटी हो, ऐसे कुछ एक्टिविटीज हो जहाँ पे वो क्या करें कि आपके इंटरेस्ट को बोल्ड और लार्ज फॉन्ट में वहां पर चीजें रखी हुई होंगी, तो उनको भी बढ़ावा देंगी वो। उसके बाद क्या होगा कि आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी होंगे, बुक्स हो सकती हैं, सीडी हो सकती है, और जो भी मटेरियल्स हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल हो सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके रीडिंग मटेरियल हो सकते हैं, वो सारे भी वहाँ पर होंगे, जो आपके जो आपके टीचर्स हैं उनके टीचिंग स्किल्स को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर आपके सेल्फ लर्निंग के लिए क्या चीजें, सेल्फ लर्निंग क्या होती है कि जैसे कंप्यूटर है लाइब्रेरी में, अब उस कंप्यूटर को आप कैसे यूज करोगे, ठीक है, कैसे यूज करना है। तो इस तरीके के जो स्किल्स होते हैं ना, इन सब चीजों को भी वो रखते हैं, लाइब्रेरीज में रखी होती है और आपको यूज करने को मिलती है। अब आपको क्या करते हैं, वहां पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर। सॉरी बट मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी क्या ऑटोबायोग्राफीज रही हैं, उनकी क्या बायोग्राफीज रही हैं, कोई भी नेशनल इंटरनेशनल सो जो स्कूल लाइब्रेरीज होती हैं, वो जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी बायोग्राफीज आपको अवेलेबल कराएंगी, उनकी बायोग्राफीज आपको अवेलेबल करा सकती हैं, आपकी जो इंटरनेशनल नेशनल जो भी पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनकी बायोग्राफीज आपको अवेलेबल करा सकती हैं। जिससे क्या होगा कि जो चिल्ड्रन है, जो भी स्कूल का स्टूडेंट है, उसके अंदर उन लोगों के प्रति एक रिस्पेक्ट और एक लव, जो नेशन के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए जो होगा, वो डेवलप होगा। उनको जब वो देखेगा कि हाँ, हमारे नेशन, इंटरनेशनल और नेशनल पर्सनैलिटीज ने नेशन के लिए क्या क्या, फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या योगदान दिए हैं, क्या क्या बलिदान दिए हैं, तो जब वो इनको देखेगा तो उनके प्रति एक रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होगी। उसके अलावा इसमें स्कूल लाइब्रेरीज में काफी तरीके की मैगजीन्स, जैसे नंदन हो गई,
दीपक हो गई, सहेली हो गई, इस तरीके की बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके बहुत तरीके के एक जैसे आपको पोएम्स की बुक हो गई, फिक्शन की बुक पढ़नी है, कोई जनरल नॉलेज की बुक पढ़नी है, या सपोज ये कुछ बच्चे जीके के लिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ मैगजीन्स लेना चाहते हैं, कोई पोइट्री की बुक्स हो गई, कोई एनिमेटेड फिल्म्स हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्रीज हो गई। तो इस तरीके की सारी चीजें ये स्कूल लाइब्रेरीज में प्रिक्योर होती हैं। ये सारी चीजें लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरीज में आपको मिलेंगी। मीनिंगफुल होती हैं, किस तरीके की बुक्स हैं, ठीक है, क्या मॉरल वैल्यूज हैं, क्या क्या चिल्ड्रन के एथिक्स होने चाहिए, तो ये सारी भी इस तरीके की बुक्स भी प्रोवाइड होती हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारी बुलेटिन्स वहाँ मिल जाएँगी देखने के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट पे मिल जाएँगी, वेरियस एस्पेक्ट्स पे मिल जाएँगी। तो ये जिससे कि वहाँ के जो टीचर्स हैं या स्कूल का जो मैनेजमेंट है या जो भी स्टाफ है, वो अपने एरियाज़ को जो भी जिस फील्ड से हैं, जिस एरिया से हैं वो, या जो भी उनका सब्जेक्ट है, उसको वो अपडेट कर पाएँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज लाइब्रेरी पर। कॉलेज लाइब्रेरी क्या होती है? कॉलेज लाइब्रेरी क्या होती है कि कोई भी ऐसी लाइब्रेरी जो किसी भी कॉलेज से अटैच्ड है, यानी किसी भी कॉलेज में कोई भी लाइब्रेरी अगर स्टेब्लिश है, ठीक है, अब उस लाइब्रेरी को कौन यूज कर सकता है? वहां का टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ का स्टाफ। सिर्फ कॉलेज का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टाफ और कॉलेज के टीचर्स उस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। ऐसी लाइब्रेरीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलेज लाइब्रेरी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी सेंट जॉन्स कॉलेज का भी बच्चा है, तो सेंट जॉन्स कॉलेज की जो लाइब्रेरी, मेन कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसको सेंट जॉन्स कॉलेज की लाइब्रेरी को सिर्फ सेंट जॉन्स के स्टूडेंट्स, सेंट जॉन्स के टीचर्स और सेंट जॉन्स के स्टाफ यूज करते हैं। तो वो कौन सी लाइब्रेरी होगी? सेंट जॉन्स कॉलेज की लाइब्रेरी होगी। कोई बच्चा आगरा कॉलेज का है, तो आगरा कॉलेज में जो लाइब्रेरी होगी वो आगरा कॉलेज की लाइब्रेरी होगी। तो इस तरीके की लाइब्रेरीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलेज लाइब्रेरी बोलते हैं। ये किस में हेल्प करती हैं? ये सेम कि आपके कॉलेज में जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं उन सब में हेल्प करती हैं। जैसे मान लीजिए आप अब किसी को क्यूरिकुलर कोर्स के पढ़ रहे हैं, किसी वोकेशनल कोर्स को आप पढ़ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? अब ये आपके लिए नई नई चीजें हैं, ये नए सब्जेक्ट्स हैं, ये नई चीजें आ गई हैं। क्यों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आ गई हैं, तो अभी आपको ये पढ़ने हैं। अब आप ऐसे आप अपने तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो ठीक है, दैट इज ओके, बट आपको इसके लिए और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको अपनी कॉलेज लाइब्रेरीज में जाइए और उस पर जो मटेरियल वहां पर कॉलेज में है, आप उससे रिलेटेड, ये उस एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड वहां पर आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉलेज लाइब्रेरी के। फिर ये क्या करते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट से, अभी तक आप ट्वेल्थ तक थे, आप स्कूल लाइब्रेरी में थे, तो स्कूल लाइब्रेरी में आपके अंदर रीडिंग हैबिट आई, आपने अपने कोर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ी, ठीक है, बट अब उसकी एडवांस स्टडी आपको करनी है। जैसे आप स्कूल में थे, आपके आपने जैसे आपके पास सब्जेक्ट है, तो पास मान लो कि आपके पास कोई फिजिक्स सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में आपने ये देखा, या बीए के अगर सपोज आप बच्चे हैं, जैसे कि आप बीए के बच्चे हैं, तो आपने हिस्ट्री पढ़ी या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, आपने उसको पढ़ा, बट स्कूल तक, ठीक है, तो आपने उसका एक शॉर्ट मेथड देखा, आपने उन चीजों को पढ़ा, लेकिन अब उसके बारे में एडवांस स्टडी, एडवांस नॉलेज, ठीक है, और बहुत नॉलेज, इन सब के लिए ये सब आपको कहाँ मिलते हैं? कॉलेज लाइब्रेरीज में मिलते हैं। तो ये कहाँ होंगे? स्कूल्स में, वो सॉरी, आप टेक्स्ट बुक्स में होंगे। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, उन सब में उन सब को
उन सब का मटेरियल भी वो रखेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ एक डिसिप्लिन या एक सब्जेक्ट के मटेरियल को वो लाइब्रेरी में रखते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम के, जितने भी स्ट्रीम आपके कॉलेज में होंगे, चाहे वो आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, आप टेक्नोलॉजी के हो, आप चाहे मैनेजमेंट के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उस स्ट्रीम में जितने भी सब्जेक्ट हो, उन सबसे रिलेटेड मटेरियल आपको उस रखना, ये इनका और उद्देश्य होता है। फिर ये क्या करते हैं कि आप बहुत सारे तरीके के प्रोग्राम रन करते हैं। अब नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है कि ये क्या करते हैं कि टीचर्स को क्या अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं उनके एरियाज में, ये प्रोवाइड करते हैं। एक एंटरटेनमेंट मटेरियल यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य हैं इनके। अब कॉलेज लाइब्रेरी के फंक्शंस क्या होते हैं? कॉलेज लाइब्रेरी क्या करती है कि बेसिकली ये ना काफी तरीके की, जो भी आपके लाइब्रेरीज में, आपकी कॉलेज के लाइब्रेरी में या कॉलेज में जो भी आपके प्रोग्राम रन हो रहे हैं, जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहे हैं, इसको क्या करते हैं, इसके कलेक्शन को डेवलप करते हैं। यानी इस कलेक्शन को वो अपनी लाइब्रेरी में रखती हैं और उस पर डिफरेंट तरीके के डॉक्यूमेंट, जैसे टेक्स्ट बुक है, ऑडियो विजुअल है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट इस तरीके के वो वेरियस कोर्सेज के अपने लाइब्रेरी में रखते हैं। उसके बाद क्या करती हैं ये सिर्फ एक बुक को नहीं रखती हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के हैं, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ एक बुक नहीं होगी, हिस्ट्री से रिलेटेड हजारों लाखों बुक आपको वहां पर मिलेंगी। आप हजारों हिस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे और एडवांस एडवांस चीजें देखें। उसके बाद आप देखें वहां पे आप रेफरेंस बुक्स भी देखेंगे। रेफरेंस बुक जैसे मान लो इंसाइक्लोपीडियाज हो गए, आपके हैंडबुक्स हो गए, डायरेक्टरीज हो गई, इस तरीके की बुक्स भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। फिर क्या होंगी आपके जो डिफरेंट, आपको क्या किस प्रोफेशन में जाना है, किस ऑक्यूपेशन में जाना है, उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके के स्किल्स को भी लर्निंग करने के लिए और आपके अंदर सेल्फ लर्निंग को पैदा करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए भी इन लाइब्रेरी में मटेरियल ये रखते हैं, प्रोक्योर करते हैं। इसके अलावा इन कॉलेज लाइब्रेरीज हैं वीकली या मंथली या हाफ ईयरली, ईयरली जो भी मैगजीन्स आती हैं, सारी मैगजीन लाइब्रेरीज में होंगी। आपको करंट इवेंट्स पे मिलेंगी, आपको जनरल नॉलेज की बुक्स मिलेंगी, जिससे कि आप वहाँ के सराउंडिंग से या कहीं के भी सराउंडिंग से या नेशन में क्या चीजें हो रही हैं, इससे आप अवेयर हो पाए। इसके अलावा कॉलेज लाइब्रेरी में जर्नल्स होते हैं, रिसर्च बुलेटिन्स होते हैं, और जो वहाँ के फैकल्टीज हैं, जो कि टीचर्स हैं, उनकी रिसर्च वर्क में उनको हेल्प करते हैं। उसके बाद वहाँ पर अगर कोई लाइब्रेरी में बुक नहीं है, सपोज कोई लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई रीडिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके की लाइब्रेरी इंटर लाइब्रेरी लोन पर भी आप की डिमांड पर इंटर लाइब्रेरी लोन देते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है? इंटर लाइब्रेरी लोन वो होता है, जैसे मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में, जैसे हम किसी लाइब्रेरी में गए, कॉलेज लाइब्रेरी में, वहां पर कोई बुक नहीं है, तो वो लाइब्रेरी आपने अपनी रिक्वेस्ट बताई कि मुझे इस ऑथर की बुक या इस टाइटल की बुक चाहिए। अब सपोज वो बुक उस लाइब्रेरी में नहीं है, वो प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूसरी किसी लाइब्रेरी से वो बुक आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट बतानी है कि हमें ये बुक इस ऑथर की या इस टाइटल की या इस सब्जेक्ट की, आप अपने डिटेल बताएंगे। उसके बाद वो लाइब्रेरी आपको किसी और लाइब्रेरी से आपको वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेगी। दैट इज कॉल्ड इंटर लाइब्रेरी लोन। फिर क्या होता है, इसमें बहुत तरीके की बुक, फिक्शंस, मैगजीन, ट्रेवल गाइड बुक्स, ऑडियो विजुअल, सीडी, जितना भी रीडिंग मटेरियल मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, ये सारे रीडिंग मटेरियल्स भी आपको लाइब्रेरीज में मिलेंगे। इसमें क्या होते हैं, मैंने बताया कि रेफरेंस बुक जैसे डायरेक्टरीज हैं, डिक्शनरी हैं, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया है, ईयर बुक है, तो ये सारी रेफरेंस बुक जो होती हैं, ये सारी भी आपको लाइब्रेरीज में, कॉलेज लाइब्रेरीज में देखने को मिलेंगी।
उसके बाद इस तरीके की लाइब्रेरी जो होती हैं वो इन लाइब्रेरीज में कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स को अरेंजमेंट के लिए प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि कैसे उन बुक का वर्गीकरण करना है। मैंने बताया था जैसे पहले के लेक्चर में कि वर्गीकरण करने के लिए आप चाहो तो आप कलर के बेस पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो हाइट के बेस पे भी कर सकते हो, बट वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो वहाँ क्या होगा कि आप अगर उनको पर्टिकुलर नंबर दे देंगे ना, तो आपकी बुक कभी मिसप्लेस नहीं होगी और आप यूजर का ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाकर उसको वो बुक इशू कर पाएंगे या दे पाएंगे। तो किस तरीके से उनका करना है उन बुक्स का, किस तरीके से उनकी सूचीकरण करना है यानी कैटलॉगिंग करनी है, कैसे उनका अरेंजमेंट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है उन बुक्स का, ये सारा कॉलेज लाइब्रेरीज में होती हैं। इस तरीके की चीजें कॉलेज लाइब्रेरी में होती हैं। अब डिस्प्ले क्या किसका करोगे, डिस्प्ले आपने अरेंजमेंट करिए। डिस्प्ले हमेशा न्यू अराइवल्स का होता है, यानी आपकी लाइब्रेरी में जो नई बुक्स आई हैं आप उसका या नई बुक्स आई है, कोई नई रेफरेंस बुक आपने ली है, तो उन सब का आप लाइब्रेरीज में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले क्यों होगा, जैसे मान लो कोई नया यूजर है लाइब्रेरी में आया, जब तक वो उसका डिस्प्ले नहीं होगा तो आपको नहीं पता होगा कि लाइब्रेरी में क्या नई चीज आई है, क्या बुक्स नई आई हैं, किस टॉपिक पे आई हैं, क्या रेफरेंस बुक्स नहीं आई हैं। तो ये तभी पता चलेगा जब वहां न्यू अराइवल्स का डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके की चीजें भी कॉलेज लाइब्रेरी में होती हैं। फिर ये इस तरीके कॉलेज लाइब्रेरी क्या करते हैं, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं, जैसा वो पता चले कि लाइब्रेरी में कौन सा सेक्शन कहाँ है, कौन सा सेक्शन से जाकर हमें क्या चीज इशू करवानी है। अब आपको ये नहीं पता कि किस सेक्शन में जाके हमें बुक इशू करवानी है, किस सेक्शन में जाके हमें बुक्स पढ़नी है, किस कौन सा हमारा रीडिंग रूम है, ये आपको पता ही नहीं होगा तो आप लाइब्रेरी का एक्सेस कैसे करेंगे, और एक्सेस करेंगे भी तो फिर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस सेक्शन में जाके बुक इशू करानी है, मुझे इस सेक्शन में जाके यहाँ पर मेरा रीडिंग रूम है या मुझे पढ़ना है, इस सेक्शन में जाकर मुझे बुक ढूंढनी है, या यहाँ पर मेरी बुक रखी हुई है, इस सेक्शन में न्यूज़पेपर है, इस सेक्शन में मैगजीन है, इस सेक्शन में रेफरेंस बुक्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको वो लोग जो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएंगे कॉलेज लाइब्रेरी के थ्रू। अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या होती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है जैसे आपके कॉलेज को क्या बोलते हैं, महाविद्यालय, और यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें सिर्फ एक लाइब्रेरी होगी। ठीक है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के अलग हो सकती है, दैट इज अनदर पार्ट, बट एक लाइब्रेरी ऐसी जो आपकी यूनिवर्सिटी में है, आपके विश्वविद्यालय में है, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स और जो भी आपका वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और जैसे मान लो कोई आउटसाइड है यूनिवर्सिटी का, अब वो सपोज उस यूनिवर्सिटी से आज से 20 साल पहले पढ़ा हुआ था, तो वो उस यूनिवर्सिटी का क्या हो गया, एल्यूमिनाई हो गया। कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है, आज से 40 साल पहले इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, यानी वो इस यूनिवर्सिटी का क्या हो गया, अलुमनाई हो गया। तो वो अलुमनाई भी उस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को यूज कर सकता है। ठीक है, कोई अदर कोई रिसर्च वर्कर है, कोई दूसरा कोई रिसर्च का काम करना चाहता है, तो वो भी उस लाइब्रेरी को यूज कर सकता है। यानी जो आउटसाइड के लाइब्रेरीज भी के जो लोग हैं वो भी उस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, यानी यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग भी यूज करते हैं। जैसे आप मान लो किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप आगरा कॉलेज के स्टूडेंट हैं या सेंट जॉन्स के स्टूडेंट हैं, अब आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का एक्सेस करना है अपने रिसर्च के काम के लिए या किसी भी काम के लिए, तो आप वहाँ की लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं। फिर इसको हम जो लाइब्रेरीज होती हैं ना, वो क्या होती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो स्कूल का हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, किसी भी इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी जो होती है वो उसका हार्ट होती है। अगर लाइब्रेरी नहीं है, अगर लाइब्रेरी नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्कूल हो,
उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं। तो लाइब्रेरी जो होती है मेन हार्ट होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। ये किसको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज क्या होंगी, ये आपके जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं हर डिसिप्लिन की से रिलेटेड, क्या रिसर्च एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उनके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एक डॉक्टर कृष्ण कुमार रहे हैं, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर एक अपनी डेफिनेशन दी है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है वो यूनिवर्सिटी जो पूरी बनी हुई है उस सेटअप का एक पार्ट होगी। इट मीन्स कि जो भी यूनिवर्सिटी में सेटअप है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं नहीं है, बट वहां पर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो क्या करते हैं, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी इसके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एफिलिएटेड हैं उन सबको भी मटेरियल और उनको अच्छी से अच्छी सेवा आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है। अब उसके बाद जो भी लाइब्रेरी प्रोग्राम्स हैं, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी है या किसी स्कूल की लाइब्रेरी है, जो भी लाइब्रेरी प्रोग्राम्स हैं जो एफिलिएटेड आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एफिलिएटेड हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट कौन करता है, उनको सपोर्ट भी यूनिवर्सिटी करती है। फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो होती है वो क्या करती है, स्कूल जो भी लाइब्रेरीज हैं उन सबको एक एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, एक एडवांस फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इन और आपकी नॉलेज को जनरेट करती हैं, आपकी नई नॉलेज को बढ़ावा देती हैं। ये कुछ मेन ये इस तरीके जो ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ये फंक्शंस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में होते हैं। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे, आपकी टीचिंग लर्निंग को बढ़ावा देंगे, आपकी एजुकेशन को बढ़ावा देती हैं। उसके बढ़ावा देने के अलावा उसके लिए आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन नीड है, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे रिसर्चर हो, वो उस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है अगर, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नीड हो, यानी उसको जो भी सूचना चाहिए होती है, जो भी सूचना प्राप्त करनी होती है, उसको केयर करते हैं। उसके बाद आपको काफी सारे डेवलपमेंट करने हैं, क्या 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 आप एफर्ट्स ले सकते हैं, क्या नए आइडियाज को रन कर सकते हैं, इन सब पर डेवलपमेंट पे बढ़ावा देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इसमें लाइब्रेरी में बहुत, इन लाइब्रेरी में बहुत तरीके की नॉलेज, क्योंकि रिसर्च को ज्यादा बढ़ावा देती है, तो इसमें बहुत तरीके की नॉलेज क्या होती है, कंजर्व होती हैं। और उसके अलावा रिसर्च पर्पस को और ज्यादा एक्सटेंशन मिलता है, आपको एक आइडिया मिलता है कि हम और किन चीजों पर रिसर्च कर सकते हैं, किन चीजों पर खोज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लाइब्रेरीज के फंक्शन क्या है कि इस जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं इनमें जर्नल्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, हर तरीके की नॉलेज को, हर तरीके के सब्जेक्ट को, हर तरीके के आइडियाज को ये रखते हैं। उसमें फिर प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। इस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी क्लासिफिके यानी सूचीकरण भी, कैटलॉगिंग जिसे बोलते हैं वो भी होगा, क्लासिफिकेशन जिसे वर्गीकरण बोलते हैं, ये सेल्फ अरेंजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से बुक को मेंटेन करना है, किस तरीके से बुक को रखना है, ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में होती हैं। फिर इन तरीके की लाइब्रेरीज में काफी तरीके के सेक्शंस होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का सेक्शन अलग होगा, रेफरेंस बुक के लिए रेफरेंस का सेक्शन अलग होगा, जर्नल्स रखने के लिए जर्नल का सेक्शन अलग होगा, थीसिस रखने के लिए थीसिस का सेक्शन अलग होगा। तो ये ह्यूज लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें हर सेक्शन अलग अलग होते हैं। और ऑल्सो ये आपको इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कॉलेज लाइब्रेरी भी इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी देंगी, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटीज देती हैं। उसके बाद क्या होती है, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है ये एक दूसरे इंफॉर्मेशन जो भी नेटवर्क्स हैं उनसे भी कम्युनिकेट करती हैं। और आपको ई रिसोर्सेज जो भी चाहिए होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर कोई रिसोर्सेज आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वे में कोई भी डेटा चाहिए, तो वो भी आपको एक्सेस करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, वो क्या करती है, इन्फिलिव नेट की फैसिलिटी को यूज करती हैं।
इन्फिलिमनेट क्या इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। इस पे इतने तरीके के ई रिसोर्सेज, इतने तरीके का डेटा, इतने तरीके की थीसिस हैं जिससे ना आप अपने रिसर्च वर्क को बहुत इजी बना सकते हो। तो इस तरीके के नेटवर्क से भी यूनिवर्सिटीज जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या कर रही हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं, कोऑपरेशन कर रही हैं। तो इनसे भी आप इनका काम क्या होता है कि इनसे भी आपको तो सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं वो, तो वो आपको इस तरीके के ई रिसोर्सेज भी देती हैं। फिर आपके लिए, आपको फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए एक हेल्थी सराउंडिंग प्रोवाइड करेंगी, काफी तरीके के शॉर्ट स्टोरी बुक्स भी देंगी, इंटरनेट फैसिलिटी भी इन लाइब्रेरीज में आपको देखने को मिलेगी, यूजर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर रन होते हैं, न्यू अराइवल्स भी आएंगे, ओल्ड बुक की एग्जीबिशन भी लगेगी। अब ओल्ड बुक की एग्जीबिशन लगेगी तो हो सकता है कोई बुक 10 साल पुरानी थी, 20 साल पुरानी थी, और हमें उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है कि क्या हुआ होगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि इस लाइब्रेरी में वो बुक अवेलेबल है। तो वो क्या करेंगे कि ओल्ड बुक की भी एग्जीबिशन कर देंगे। एग्जीबिशन में क्या करेंगे, आप जाएंगे, आप देखेंगे, अच्छा इस तरीके की बुक्स हैं 10 साल पहले की, आपको कोई बुक मटेरियल चाहिए तो वहां से भी आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, उस बुक्स को ले सकते हैं। क्या क्या नई लाइब्रेरी सर्विसेज आई हैं, क्या क्या और लाइब्रेरीज में चेंजेस हुए हैं। हो सकता है कि किसी लाइब्रेरी में आज फोटोकॉपी सर्विस नहीं थी, हो सकता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लाइब्रेरी में फोटोकॉपी सर्विस है, तो वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा वहां पर, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ अब इस लाइब्रेरी में फोटोकॉपी सर्विस या एक नई सर्विस भी आ गई है, अब हम फोटोकॉपी भी अपनी यहाँ पर इस लाइब्रेरी में करवा सकते हैं। और इस तरीके के काफी सारे रेफरेंस मटेरियल आपको, अगर हर रीडर को और हर राइट रीडर को राइट डॉक्यूमेंट मिले, इस पर उनका मोस्ट फोकस होता है इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। डिस्कस करेंगे नेशनल लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरीज पर। थैंक यू।